धर्म दान के ही दे आगे, करन विचार तथागत लागे। ज्ञान पिपासु परम मति धामा, जानी परे आलार कलामा। तथागत अपने मन में विचार करने लगे कि अब सबसे पहले धम्म का दान किसे दिया जाए। उन्हें अलार कलाम बड़े जिज्ञासु और बुद्धिमान जान पड़े। उद्रक राम पुत्र दिन तूला, सब विधि जानी परे अनुकूला। खोज करन जब कौशल आए, तीन जुग काल कले बीत पाए। उन्हीं के समान उद्रक रामपुत्र भी सब प्रकार के योग्य पात्र जान पड़े। उनकी खोज करने के लिए जब वे कौशल आए तो पता चला कि वे दोनों ही काल कवलित हो चुके हैं। जब सुधि पाच तपिन कै आए, जत्र तत्र बहुटोह लगाई। जानिति नहीं ऋषि पतन बासी, विरमत बीच गए पुर काशी। तब उन्हें 5 तपस्वियों की याद आई। उन्होंने यत्र तत्र उनकी बड़ी खोज की। जब उन्हें पता चला कि वे लोग ऋषि पतन में निवास करते हैं तो बीच बीच में ठहरते हुए वे काशी नगर में आए। रात बिली में पूरा गंगा नहाए, प्रात भये ऋषि पतन आए। देखती नहीं ये हर्षन रंचु, तप्त भये मन तापस पंचु। रात को नगर में विश्राम करके प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद वे ऋषि पतन में आए। उन्हें देखकर 5 तपस्वी अपने मनों में बहुत क्षुब्ध हुए। उनके हृदयों में थोड़ा भी हर्ष नहीं हुआ। सक गौतम बहे, क्षीर नदी तट खाई। भय तप भ्रष्ट जो, गयते पुनि आई। तथागत बोध नमामि। अश्वजित कहने लगे, यही वही गौतम है जो वहाँ नदी के किनारे खीर खाकर तप से भ्रष्ट हो गया था, अब यहाँ फिर से आ गया। कह कौंडिन करब प्रणामा, उठ बनायाहूँ तजब नठामा। बोला प्रणासन देवे, गहन पात्र न चीवर लेवे। कौंडिन्य ने कहा कि न तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, न उनके आने पर उठेंगे और न अपना स्थान छोड़ेंगे। बप कहने लगा कि न तो हम उसे बैठने को आसन देंगे, न उनका भिक्षा पात्र लेंगे और न उनका चीवर लेंगे। इन मत ठीका तीनहु ठहराए, तदहि समीप तथागत आए। देखी समागत चुंबक दंडा, विचल भये जिमि लोहित खंडा। इन दोनों की राय उन तीनों ने भी ठीक ठहराए। उसी समय तथागत पास आ गए। चुंबक दंड के समान आकर्षक व्यक्तित्व वाले गौतम को पास आया देखकर वे 5 तपस्वी लोहे के टुकड़ों के समान विचलित हो गए। टूट गए संकल्प कठोरे, आम पके जिमि झंझ झकोरे। ठाड़ भये श्रवये कहीं साथा, प्रणत भये जुग जोरित हाथा। उन तपस्वियों के कठोर संकल्प इस प्रकार टूट गए कि जिस प्रकार झंझा के झकोरों से पके हुए आम सब के सब एक साथ ही खड़े हो गए। सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इच्छा पात्र प्रथम बरिलीना, चीवर दौरिया पर गहिलीना।
दीन अर्घ झटती सरलाई, चौथ बरासन दीन डसाई। एक ने लपक कर भिक्षा पात्र ले लिया, दूसरे ने दौड़कर चीवर संभाल लिया, तीसरे ने शीघ्र ही पैर धोने को पानी लाकर दिया, चौथे ने सुंदर आसन बिछा दिया। दीन दरस भद्र कहूँ कि मही कृत काजू, महानाम बोले पुलकी, अभिनंदन मुनिराजु तथागत बुध नमामि। भद्रक ने कहा, आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। महानाम बोला, हे मुनिराज, हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खान पान पुनि दीन सबाई, मनहु परम प्रिय पाहुन पाई, सुलभ कराय सब सुख संचु, बैठी गए पुनि तापस पंचु। फिर सबने उनके खान पान की उत्तम व्यवस्था की, मानो कोई बहुत प्रिय मेहमान मिल गया हो। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात पांचों तपस्वी उनके पास बैठ गए। बोले बुध सहज सुख राशि, आजु परी पुनि पूरन मासी, मोहि भय पर बोध प्रकाशु, आज ही पूर भय दुई मासु। तब बुध कहने लगे, सबको सहज सुख देने वाली पूर्णमासी आज फिर आ गई। मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश मिले हुए आज 2 महीने पूरे हो गए। लहि शुभ लाभ गहावन चाहूं, पात्र सुधी बर पावन चाहूं, जो कछु जिये तुम्हि रुचि होई, बोध प्रकाश प्रकाश सोई। जो शुभ लाभ मैंने प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी प्राप्त कराना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बुद्धिमान पात्र की खोज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों के मन में इच्छा हो तो मैं उस ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे सामने प्रकाशित करूँ। भयउ न रांचहु तिनहि भरोसु, बोली उठे कंडिन्य सरोसु, मिलऊ न बोध करहु तप घोरा, मिलऊ की खीर गप की भरी खोरा। बुद्ध की बात सुनकर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हुआ। कौंडिन्य क्रोध पूर्वक कहने लगा, जब तुमने घोर तपस्या की थी तब तो तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था। क्या कटोरा भर खीर खाने के बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है? पचकी गयउ न पेट जब, तू चकी गए जब गाल, तब न मिलऊ बर बोध जब, सुखी भय कंकाल तथागत बुध नमामि। जब तुम्हारा पेट बिल्कुल पिचक गया था, जब तुम्हारे गाल बिल्कुल चुचक गए थे, जब तुम्हारा शरीर सूख कर कंकाल हो गया था, तब तो तुम्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान नहीं मिला था। चाखिनि सोचा चढ़ी चिकनाई, ज्ञान अगूढ़ गयउ तब पाई, तुम यस प्राज्ञ न हम यस मूढ़ा, भापी गए सब आशय गूढ़ा। जब निश्चिंत भाव से इधर उधर तरमाल खाकर तुम्हारे शरीर में चिकनाई चढ़ गई, तभी तुम्हें गुण ज्ञान प्राप्त हो गया। शायद तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और हम लोगों को बहुत मूर्ख समझते हो, पर यह तुम्हारा भ्रम है। न तो तुम ऐसे बुद्धिमान हो और न हम ऐसे मूर्ख हैं। हम तुम्हारे प्रयोजन को भांप गए हैं। तुम बनि यात्रा रहु गुरुदेवा, हम बनि शीस करहि सब सेवा, असगुनि ज्ञान गठर गहिराए, जानी अजान जटन इतयाए। तुम यहाँ पर हमारे गुरुदेव बनकर रहो और हम सब शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा करें।
यही योजना बनाकर तुम यह ज्ञान की गठरी यहाँ ले आए हो। हम लोगों को नादान समझकर ही तुम यहाँ हमें ठगने आए हो। भापी गए हम पूरी चालाकी, जाहु अनंत गरहि न टाकी। वेदक वक्र वचन सुनीति कै, संजत शांत तथागत दिखै। हम लोग तुम्हारी सारी चालाकी भाप गए हैं, अस्तु यहाँ तुम्हारी टाँकी गड़ने वाली नहीं है, कहीं और जाकर देखो। कौंडिन्य के तीक्ष्ण, कुटिल और मर्म भेदी वचन सुनकर भी तथागत उसी प्रकार संजत और शांत दिखाई देते रहे। गुरु पद लोभ रहत मन मोरे, तौन राजपद तजौ न भोरे। छपन भोग तजौ बिनु क्षोभु, होई की खान पान कर लोभु। हे तपस्वियों, अगर मेरे मन में गुरु का पद पाने का लाभ होता तो मैं उससे से भी बड़े राजपद क्यों छोड़ देता। मैंने बिना किसी क्षोभ के राजमहल में प्राप्त होने वाले 56 भोग छोड़ दिए, तो क्या मुझे खाने पीने का लोभ हो सकता है। राजमहल सुख संगत जी, सत सत दासी दास। रहब की सेवा लोभ बस, आई तपस्वी न पास तथागत बोध नमामि। राजमहल की सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ सेवा करने वाले सैकड़ों दास दासियों को छोड़कर क्या मैं सेवा के लोभ से तपस्वियों के पास आकर रहूंगा। तुम सब संग रहे बहुकाला, कबहू की बादी बजाऊं गाला। मोर सुभावत जान हुआ छे, सोची विचारी करहूं कछुलवा छे। तुम लोग बहुत समय तक मेरे साथ रहे हो, क्या मुझे कभी व्यर्थ की बकवास करते सुना है। मेरा स्वभाव तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई बात ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद ही कहता हूँ। पूरमा झूठा पयसमह पानी, मेली न बादी बदऊ बड़बानी। झारऊ गपन मारऊ डिंगा, सकऊ न सोधि ससक सिर सिंगा। दूध में पानी की तरह सच में झूठ मिलाकर मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ बकवास नहीं करता। न तो मैं गप हाँकता और न डींग मारता। खरगोश के सिर पर सींगों की खोज भी मैं नहीं कर सकता, अर्थात अस्तित्वहीन चीजों की खोज में माथा पची नहीं कर सकता। चिंतन कीन्हा गहन गंभीरा, पायऊ बोधय मोल कहीरा। जेहि रुचि होई गए सुबलाहु, बिन रुचि देव बला तकी काहू। मैंने गूढ़ गंभीर चिंतन किया है, तभी मुझे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है। जिसे इच्छा हो वह इस शुभ लाभ को प्राप्त कर सकता है। बिना रुचि के बलपूर्वक किसी को यह लाभ मैं क्यों देने लगा। सुनि छलहीना बचन मधुसाने, मिंजत पानी सकल पछिताने। कह कौंडिन्य सहज तुम साधु, क्षमहु अजानन के अपराधु। तथागत के निश्चल और मधुर वचन सुनकर वे सब हाथ मिचकर पछताने लगे। कौंडिन्य ने कहा, क्षमा याचना करते हुए कहा, हे गौतम, तुम स्वभाव से ही सज्जन हो, हम लोग नासमझ हैं, हमारे अपराध क्षमा करो। पूरब संचित रोष बस, कहु कटुक बिनु दोष। भयउ तुम्हि बर बोधय मोह मन भयउ भरोसा तथागत बुध नमामि। मेरे मन में तुम्हारे प्रति पहले ही जो क्रोध भरा हुआ था, उसी के कारण मैंने बिना किसी दोष के ही तुम्हें कड़वी बातें कह डाली।
लेकिन अब मेरे मन में यह विश्वास हो गया है कि तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। सोयब देहु हम ही करियाया, बारहु मोह निवारहु माया। सुनि अनुरोध तथागत हर से, बचन सुचारु सुधा समवर से। हे गौतम, अब दया करके हमें यह ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। हमारे अज्ञान को दूर करो, हमारे भ्रम का निवारण करो। कौंडिन्य का अनुरोध सुनकर तथागत प्रसन्न हुए। उनके मुख से अमृत के समान सुंदर वचनों की वर्षा हुई। जो जगयापनी चाहूं भलाई, दुई अतियन कह चलहूं बचाई। कायिक भोग परम रुचि होई, बारन जोगु प्रथम अति सोई। हे भिक्षुओं, अगर तुम इस संसार में अपनी भलाई चाहते हो तो दो अतियों को बचाकर चलो। शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव होना ही पहली अति है जो निवारण करने योग्य है। कायिक कष्ट आकारण सही, बारन जोगु अपर अति आई। बहु झुकी झुकी नहीं तउत जावे, मार गुमाव्य सुम गय पनावे। अकारण ही अत्यधिक काय कष्ट सहन करना ही दूसरी अति है जो निवारण करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह इधर या उधर अत्यधिक झुककर न चले, बल्कि दोनों अतियों के बीच सरल मार्ग अपनाए। आति निवारी चले बिच जोई, साधक सिद्धि लहै शुभ सोई। बहु सुख भोगी तपैउ पुनितापा, लाभ न भोग न जोग न जापा। इन दोनों अतियों को बचाकर जो मध्यम मार्ग से चलता है वही साधक कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त करता है। पहले मैंने बहुत अधिक शारीरिक सुख भोगे, उसके बाद अपने आप को तपस्या की आग में तपाया, पर मुझे न तो सुख भोगों से कोई लाभ हुआ और न जाप ताप से ही कोई फायदा हुआ। मध्यम मार्ग शोधि जब अपनायऊ बिनु रोध, करत गहन चिंतन मनन, पायऊ निर्मल बोध तथागत बोध नमामि। जब मैंने मध्यम मार्ग खोजकर उसे बिना किसी बाधा के अपना लिया तो गंभीर चिंतन मनन करने से मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कछु कहूँ सुनहु मर राजे, गहूँ न ताई तदपि बिनु जाचे। सर्व प्रमुख पर छक्ष प्रमाना, माननीय सब काल समाना। मैंने जो कुछ कहता हूँ उसे तुम लोग मन लगाकर सुनना, पर उसकी जांच किए बिना ग्रहण मत करना। किसी तथ्य की जांच करने के लिए सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो सभी कालों के समान रूप से मान्य हैं। रूप रंग निज नयन न देखे, करण सुलभ सुर सात परखे। नास सुबास कुबास ही जाने, खटरस चाखी रसा पहचाने। आँखों से देखकर वस्तुओं के रूप रंग को समझें, कानों से सुनकर 7 स्वरों की परीक्षा करें, नाक से सूंघकर सुगंध और दुर्गंध को जानें, जीभ से चखकर 6 रसों की पहचान करें। मृदुल कठोर परसितवक जाचे, 5 प्रमाण प्रमाण ही साचे। जह पर तच्छ प्रमाण न पावे, तह निज बुद्धि विवेक लगावे। त्वचा से छूकर कोमल या कठोर की जांच करें। इस प्रकार इन 5 प्रत्यक्ष प्रमाणों को सही माने। जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण न पाएं वहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें।
तर्क सुसंगत जिनका जाने तिन अनुमान प्रमाण न माने। जानी अनर्गल मान न करई शब्द प्रमाण सबय परिहरई। जिन्हें भली प्रकार तर्क संगत समझे उन अनुमान प्रमाणों को भी मान्य करें, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए, सुने गए या लिखे गए शब्दों को बिना जांच किए प्रमाण के रूप में मान्य न करें। इस प्रकार के सभी शब्द प्रमाणों को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दें। कवि लेखक बहु गल्फ गढ़ी झूठ साच सब सानी। लिखई अलौकिक लेख बहु ते किमि जाहि प्रमाणि तथागत बुध नमामि। बहुत से कवि और लेखक गप्पे गढ़कर सच और झूठ को एक साथ मिलाकर उनके चमत्कारिक आलेख लिख देते हैं। वे प्रमाणिक कैसे माने जा सकते हैं? बहुविधि शास्त्र समर्थ न होई मान्य न मत यही कारण कोई। पुरुष प्रधान प्रकाश ही होई मान्य न मत यही कारण कोई। कोई मत केवल इस कारण से माननीय नहीं हो सकता कि अनेक शास्त्रों ने उसका समर्थन किया है। कोई मत केवल इस कारण से माननीय नहीं हो सकता कि वह प्रधान पुरुषों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बहुजन लोक सराय होई मान्य न मत यही कारण कोई। पुरख पूर प्रमाण ही होई मान्य न मत यही कारण कोई। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि संसार में बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। जब कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे सभी पूर्व पुरुषों ने प्रमाणिक माना है। निज मुख बुध बतायहि होई मान्य न मत यही कारण कोई। सुमति सुतर्क सुसंगत होई सुमत सुमान्य सुकारण सोई। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे स्वयं बुद्ध ने अपने मुख से कहा है। जो अच्छी बुद्धि द्वारा अच्छे तर्कों द्वारा भली प्रकार से उचित ठहराया गया हो वही सुंदर मत सुंदर कारणों से भली प्रकार माननीय है। पर उन ज्ञान गगन ते टूटी पाई पर उपतली न लूटी। लहु विमल बर बुद्धि लगाई गहु तुम्हारी भल ढोकी बजाई। हे भिक्षुओं, यह ज्ञान मेरे ऊपर आकाश से नहीं टपक पड़ा है। मैंने यह ज्ञान कहीं मार्ग में पड़ा हुआ पाकर नहीं लूट लिया है। यह विशुद्ध ज्ञान मैंने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि लगाकर प्राप्त किया है। तुम लोग भी उसे अपनी सद्बुद्धि से जांच परख कर ही ग्रहण करना। देहु तुम्हि बर बोधयबा लेहु सचाव सने। दीनेहु बीच बखोरी मना होई कतहु संदेह तथागत बुध नमामि। अब मैं तुम लोगों को यह श्रेष्ठ ज्ञान देता हूँ। तुम इसे हर्षपूर्वक और प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। अगर कहीं बीच में तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा हो जाए तो तुम मुझे टोक देना। आरज सत अहि जगरारा बुध प्रकाश ही प्रथम ही बारा। आरज सत प्रथम यहि लोक समस्त दुसह दुखदाई। हे भिक्षुओं, इस संसार में 4 श्रेष्ठ सत्य हैं जिन्हें पहली बार बुद्ध प्रकाशित कर रहे हैं। पहला श्रेष्ठ सत्य यह है कि सारा संसार दुखमय है और दुसह दुख से जल रहा है। जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा मित विरह विपरीत मिलापा।
भूख प्यास दुख और भारी, सब दुख ग्रस्त सब संसारी। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, प्रिय जनों का वियोग भी दुख है, अप्रिय जनों का संजोग भी दुख है। भूख प्यास आदि और भी अनेक दुख हैं। सभी संसारी सभी दुखों से ग्रस्त हैं। सब दुख लोक सकार न होई, आरज सदतिये तक होई। त्रिसन लोक है दुख हेतु, सुनहु त्रिभेद सतर्क सचेतु। संसार में सब दुख सकारण होते हैं, यही दूसरा श्रेष्ठ सत्य है। संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है। उसके 3 भेद हैं, सतर्क और सचेत होकर सुनो। प्रथम काम तृष्णा बस लोगु, निरत निरंतर कायिक भोगु। इंद्रिय भक्त भोग पथचारी, सुख शोधई दुख भोगई भारी। पहली तृष्णा काम तृष्णा है, जिसके वशीभूत होकर लोग लगातार शारीरिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के दास बनकर निरंतर सुख की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन सुख के बदले अपार दुख भोगते हैं। भव तृष्णा पुनि दूसर लोभु, होत सबहि जग छारत छोभु। मरहु स्वर्ग सुख के अभिलाषी, कलपहि जीव अमर अविनाशी। दूसरी तृष्णा भव तृष्णा है। जो लोग भव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, वे संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि छोड़ने में उन्हें बड़ा क्षुभ होता है। इसीलिए वे संसार में अमरत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे अजर अमर आत्मा की कल्पना मर के करने के बाद कल्पित स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं। तीसर भेद कहूँ समुझाई, घोर विभव तृष्णा दुखदाई। जाबस जीवन लागत भारू, विस्मय जानि परत संसारू। अब मैं तृष्णा का तीसरा भेद समझाकर कहता हूँ। तीसरी तृष्णा विभव तृष्णा है, जो बड़ी भयंकर और दुखदाई है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, उन्हें अपना जीवन बोझ मालूम होता है, उन्हें संसार विस्मय प्रतीत होता है। जन्म मरण के फंदते, छूट नहीं तय कुलाही। मूढ़न कल्पित मुक्ति सुखा, लूटन हेतु ललाही। तथागत बुध नमामि। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, वे जन्म मरण के फंदों से छूटने के लिए व्याकुल रहते हैं। वे मूर्खों द्वारा मुक्ति का सुख लूटने के लिए लालायित रहते हैं। दुख निरोध सुलभ यही देहा, आरज सत्रियकयेहा। त्रिसन जानि सकल दुख मूला, ताहि निरोध निरोधी सूला। दुख का निरोध इसी शरीर में संभव है। यही तीसरा श्रेष्ठ सत्य है। तृष्णा को सभी दुखों का कारण जानकर उसका निरोध करके सभी दुखों का निवारण किया जा सकता है। पंथ दुसा दुख रोधक जोई, आरज सत चतुर्थक सोई। याम 8 शुभयंगा, अष्टांगिक पथ कहिए अभंगा। दुख के निरोध का जो मार्ग है, वही चौथा श्रेष्ठ सत्य है। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं। इसे अखंड अष्टांगिक मार्ग कहा जा सकता है। अंग प्रथम गई समय दीठी, जसी दिखई तसी देखई सीठी। बोध गम्य जो जानी न परई, झूठाई मूढ़ न कल्पित करई। पहला अंग सम्यक दृष्टि है। सृष्टि में जो वस्तु जैसी दिखाई पड़े, उसे वैसा ही देखना चाहिए। जो वस्तु बुद्धिगम्य न हो
इंद्रिय गम्य न हो, उसकी निराधार कल्पना नहीं करनी चाहिए। अंगय पर सम्यक कलपु चुनीश्वर लक्षण विलय अलपु लेखि स्वबल शुभ लक्ष्य बनावे बादिन मन के मोदक खावे। दूसरा अंग सम्यक संकल्प है। अपने लिए शुभ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उससे विचलित न हो, पर मनुष्य को अपनी शक्ति का अनुमान करके ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। व्यर्थ मन के लड्डू खाने से कोई लाभ नहीं है। बहुजन हित चिंतन करे बहुजन सुख चित दे अशुभ विचार निवारी हित शुभ विचार गहिले तथागत बुद्ध नमामि। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करे, बहुत से लोगों के सुख में चित्त लगाए, शुभ अशुभ विचारों का निवारण करके शुभ विचारों को ग्रहण करें। अंग त्रिय का समय बानी बोलई सत बचन प्रिय जानी फुरम झूठ लेप लगाई दुई के चार जड़े जनि जाई निंदित पर निंदा परिहरई जत बहु बकवास न करई। तीसरा अंग सम्यक वाणी है। सत्य और प्रिय वचन ही बोले, नमक मिर्च लगाकर चुगली न करे, दूसरे की निंदा न करें, यहाँ वहाँ बहुत बकवास न करें। अंग चतुर्थ का समय करमु करे न कर्म जरे पर मरमु करे न जीव जगत कर घातु हरे न पर धन धान बलातु परतीय संग प्रसंग न करई घातक मद्यपान परिहरई। चौथा अंग सम्यक कर्म है। ऐसा काम न करे जिससे दूसरों का जी जले, जीव जंतुओं की हत्या न करें, बलपूर्वक दूसरों का धन धान्य न छीने, पर स्त्री गमन न करे, घातक मद्यपान को छोड़ दें। पंचम अंग आय सुखदाई समयक वृत्ति करे मन लाई खग मृग फांसी न बेचई हाटे व्याध कर्म करी पेट न पाटे कर्म कसायन केर न करई करे पशुघात न पेट ही भरई। पांचवा अंग सम्यक आजीव है। मन लगाकर उचित पेशा करें, पशु पक्षी फंसाकर बाजार में न बेचें, व्याध कर्म करके पेट न पालें, कसाई का काम न करें, पशु वध करके पेट न भरें। स्वाभिमान सालक सतत परहित घालक होई असनिंदित या जीव जगा कबहु करे जन कोई तथागत बुध नमामि। जो स्वाभिमान को निरंतर चोट पहुंचाने वाली हो तथा जो दूसरों के कल्याण का हनन करने वाली हो, ऐसी निंदित जीव का इस संसार में कभी कोई न करे। अंग छठऊ समय व्यामु ताम चार उपांग ललामु जो गुण होई त जान न देई जो नहीं होई तुरत गहिरेई दुर्गुण होई त दूर भगावे जो नहीं होई नया न पावे। छठवां अंग सम्यक व्यायाम है, जिसमें 4 उपअंग हैं। अपने आचरण में जो अच्छे गुण हो उन्हें सुरक्षित रखो, जो अच्छे गुण न हो उन्हें दूसरे से ग्रहण न कर ले। अपने आचरण में जो दुर्गुण हो उन्हें दूर भगा दे, जो दुर्गुण न हो उन्हें आने दे। समय कसुधि सुचि सप्त अंगु जागरु मन होई अभंगु
जो जह खाई पिए कछु भाखै, कायिक कर्म करत सुधि राखै। अशुभ निवारी सतत शुभ शोधै, अनुचित कृत करत अवरोधै। सातवां अंग सम्यक स्मृति है। मन निर्बाध रूप से जागरूक रहे। जो कुछ खाए पिए बोले या अन्य कोई भी शारीरिक कर्म करे उसे याद रखे। शरीर को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाए, अनुचित कर्म करने से रोके। चिंतन मनन करत जिय जाचे, भाव समास्त मनोगत बाचे। चित कुपंथ न भटक न पावे, अशुभ विचार समीप न आवे। मन जब चिंतन मनन का काम करे तो उसकी जांच करता रहे। मन के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को देखता रहे। मन को बुरे मार्ग पर भटकने न दें। बुरे विचारों को मन के भीतर न आने दें। अष्टम सम्मा समाधि लगावे, चंचल चीतन चहु दिशि धावे। मिले न जो लगी लक्ष्य कठोरा, सतत प्रयास करे तेहि ओरा। आठवां अंग सम्यक समाधि है। चित्त की एकाग्रता ही सच्ची समाधि है। अतः चित्त को इधर उधर भटकने न दें। जब तक कठोर लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर उसे पाने का प्रयास करता रहे। मध्यम मार्ग के रजमी बरनु आठवां अंग, करी संतत अभ्यास तिमी। तन मन राखै चंग तथागत बुद्ध नमामि। हे भिक्षुओं, मैंने जिस प्रकार से मध्यम मार्ग के आठों अंग का वर्णन किया है उसी प्रकार से सदैव अभ्यास करके शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहिए। पंचशील अब सुनऊ सचेतु, जे अनिवार्य जगत ही हेतु। शील प्रथम समुझई थोरे, हिंसन कर्म करे नहीं भोरे। अब सचेत होकर पंचशील सुनो जो विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य है। पहला शील संक्षेप में यह समझें कि हिंसा कर्म भूलकर भी न करें। हरे न मम हिंसन भाऊ, हनन विचार करे नहीं काऊ। जय सुनि होई मदाऊ, वचन कठोर न बोलई काऊ। कायिक कष्ट न प्राणी न देई, त्राण करे बरु प्राण न लेई। मानसिक अहिंसा का पालन करते हुए कभी मन में हिंसा का भाव न लाएं। कभी किसी को मारने का विचार न करें। वाचिक हिंसा का पालन करते हुए किसी के प्रति ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग न करें जिसे सुनकर हृदय में दाह पैदा हो। कायिक अहिंसा का पालन करते हुए किसी प्राणी को शारीरिक कष्ट न दें। उनके प्राण न लें बल्कि रक्षा करें। दूसर शील करे जनि चोरी, धरे न गेह अधिक धन जोरी। होई निबाह विभव लहि जेतु, संचय लोक उचित बसते तु। लोग करहि अप संचय लोकु, होत अनर्थ अनर्थ होकु। दूसरा शील यह है कि चोरी न करें। घर में अधिक धन जोड़कर न रखें। जितने धन से निर्वाह हो जाए संसार में उतना संचय ही उचित है। जब संसार में लोग अपसंचय करने लगते हैं तब अर्थ भी अनर्थ का धाम बन जाता है। सब मह सब कर भाग समा, सब कर सम उपभोग। अपभोग ही पर भाग जे, चोर लोग तथागत बुध नमामि। इस संसार में जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उन सब में सबका समान भाग है और सबको
समान रूप से उनके उपभोग का अधिकार है। अस्तु जो लोग अपने उचित भाग से अधिक दूसरे के भाग का उपभोग करते हैं वे सब चोर हैं। देखी मनोरमा वास्तु पराई, आँखि बचाई न ले दबाई। पथिक न घेरी न लूटई नाका, मारई सेंध न डारई डाका। दूसरे की सुंदर वस्तु देखकर उसकी आंख बचाकर उसे छिपा न लें। बटोहियों को बीच मार्ग में घेरकर बटमारी न करें। डाका डालकर दूसरे का धन न छीने, सेंध मारकर चोरी न करें। माल दबाई अभाव बढ़ाई, ले न चौगुन भाव चढ़ाई। धरे न घूमतय कोर समेटी, लूटी गरीबन भरे न पेटी। माल दबाकर और महंगाई बढ़ाकर चौगुना लाभ न लें। घूसखोरी न करें, गरीबों को लूटकर तिजोरी न भरें। काम करे खर ले मजूरी, करे न दिन भर टारही टूरी। बेची सुवास्तु को वास्तु बिमेली, ले न अनुचित लाभ सकेली। अगर खरी मजूरी ले तो चोखा काम भी करें। दिन भर टाल मटोल कर न करता रहे। अच्छी और बुरी वस्तुओं की मिलावट करके उन्हें बेचकर अनुचित लाभ न कमाएं। भूली न जाई कबहुरी न काढ़ी, ले त देई बस कछुबाड़ी। चौर करम के भेद हजारा, बरनी बतायो प्रमुख प्रकारा। कि कभी किसी से कर्ज लेकर उसे भुला न दें। जितना लें उससे कुछ बढ़कर उसे अवश्य लौटा दें। वैसे तो चोरी के हजारों भेद हैं, पर मैंने यहाँ कुछ प्रमुख भेद ही बताए हैं। करे न अतिशय काम बस, गरहित कामाचार। पालैती सरसीलतो, होई सुखी संसार। तथागत बुध नमामि। तीसरा सील यह है कि अतिशय कामातुर होकर निंदित कामाचार न करें। अगर सब लोग इस सील का पालन करें तो संसार बहुत सुखी हो जाए। भूल न गणिक के घर जाई, करे खुआरी न गाढ़ी कमाई। परतिय लोभ कदापि न करई, कुटिल कटारी सरिस परिहरई। वेश्याओं के यहाँ भूलकर भी न जाएं। अपनी गाढ़ी कमाई नष्ट न करें। पराई स्त्री का लोभ न करें। उसे कुटिल कटारी की तरह त्याग दें। भोग्य नयतिशय अपने उदामा, अनरथ मूरय सम्यत कामा। रजरुच गर्भवती तीय श्रृंगा, करे न भूलि कबहु रतिरंगा। अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक सहवास न करें। संयम हीन कामाचार अनर्थ की जड़ है। अगर पत्नी रजस्वला हो या रोग से ग्रस्त हो या गर्भवती हो तो उसके साथ कभी भूलकर भी अतिक्रम न करें। शील चतुरता गहय जानी, बकै न झूठ बदय फुरबानी। होई करुआ बरु मीठ होई, झूठ कबहु कथनीय न कोई। चौथा सील यह है कि कभी झूठ न बोलें, सत्य ही बोले। इस सील को जानकर इसे ग्रहण करें। चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, लेकिन कोई भी झूठ कभी भी बोलने योग्य नहीं है। मधु सम मीठा करुआ विषतूला, सत सनातन मंगल मूला। सत बदत कटु मीठ न देखे, बहुहित हानि लाभ मन लेखे। चाहे शहद के समान मीठा हो चाहे जहर के समान कड़वा हो, लेकिन सत्य सदैव ही कल्याणकारी होता है। सत्य बोलते समय कड़वे मीठे का विचार न करें, बल्कि बहुत से लोगों के लाभ हानि का विचार करें।
बहुहित हेरी बदय फुरबानी, मौन रहे लखी बहुहित हानि। बादी बढ़ाई न वीर बखाने, चारण करम बिहर हित जाने। बहुजन का कल्याण होते देखकर सत्य बोले, बहुजन के हित की हानि होते देखकर मौन रहें। थोड़े से लाभ के लिए किसी की झूठी बड़ाई न करें, यह चाटुकारी और चारण कर्म निंदनीय है। करे न चुगली इत उत जाई, नारद करम तजय पिसुनाई। निज मुख निज गुण गान न करई, तेहि विधि पर निंदा परिहरई। इधर उधर जाकर चुगली न करे, यह नारद कर्म और चुगलखोरी छोड़ दें। अपने मुंह से अपना गुणगान न करें, उसी प्रकार दूसरे की निंदा करना भी छोड़ दें। पंचमशील सुमंगल मूला, पिये न मद तजय विषतूला। पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूँ मारे हूँ मुआ। पांचवा शील जो बहुत कल्याणकारी है वह यह है कि मद्यपान न करें, उसे विष के समान छोड़ दें। अगर कोई शराब पीता है और जुआ खेलता है तो उसे जीवित न जानकर मरा हुआ समझो। जे चाही कल्याण निज, मादक द्रीबन लेहि। ओ जते जतनु बुद्धि बल, सब चौपट कर देहि तथागत बुध नमामि। जो अपना कल्याण चाहते हैं वे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें, क्योंकि वे पदार्थ मनुष्य का ओज, तेज, बुद्धि और बल सभी कुछ चौपट कर देते हैं। भिक्षु चाहूं जब लोक भलाई, गहूं गवावहूं शील सवाई। अब 10 पारमिता सुनि लेहूं, इनका दम मधुरी गुण लेहूं। हे भिक्षुओं, अगर तुम विश्व का कल्याण चाहते हो तो सब शीलों को ग्रहण करो और सबको ग्रहण करवाओ। अब 10 प्रकार की पारमिताओं को सुनो, इन्हें धर्म की धूरी समझो। शुभ गौरधारी अशुभ परिहरई, कबहु अनैतिक काम न करई। अवगुण छारी गुण ही गहिलेई, शील पारमिति जानहि। हृदय में शुभ विचारों को धारण करके अशुभ विचारों को छोड़ दे। कभी कोई अनैतिक कार्य न करें। दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण कर ले, वही पहली पारमिता शील है। स्वार्थ बिनु परमार्थ रागी, जीवन सर्व जगत ही लागी। तन मन प्राण तजय सब पूंजी, दान पारमिति जानहु दूजी। स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ का प्रेमी हो, सारा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित हो, विश्व कल्याण के लिए अपने तन मन धन और प्राण तक निछावर कर दे, यही दूसरी पारमिता दान है। ये स्नेह सरोवर सरसे, लोचन कोर करुण रस बरसे। देखी दुखी उर जाई पसीजी, पारमिताई दयायती जी। हृदय में प्रेम का सरोवर लहराता हो, आँखों के किनारों से करुण रस बरसता हो, किसी दुखी को देखकर हृदय द्रवित हो जाए, यही तीसरी पारमिता दया है। सबय अनुकूल न कोई विपरीता, बैरहु जानि परहि निज मीता। सब जग जीव लगहि सगभाई, जानहु पारमिताई मिताई। सब अनुकूल जान पड़े, प्रतिकूल कोई न जान पड़े। शत्रु भी मित्र प्रतीत हों, संसार के सब जीवधारी सगे भाई लगें, यह चौथी पारमिता मैत्री है। पारमिता पंचम क्षमा, क्रोध ही देती दबाई। जिमित्र नहीं न जमीन परी, आगी हूँ जाति बुझाई। तथागत बुध नमामि।
पांचवी पारमिता क्षमा है, जिसके सामने विपक्षी का क्रोध उसी प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार तृणहीन भूमि पर पड़ने से आग भी बुझ जाती है। जे गुणवंत सगुण गुरु तेई, जह मिल जाहि गुण न गहले। जानन जोगु सब जग जाने, प्रज्ञा पारमिता तब माने। जो गुणवान हैं वही सच्चे गुरु हैं, वे जहाँ भी मिलें उनसे गुणों को ग्रहण कर लो। संसार में जो भी जानने योग्य हो वह सब जान लें, यही छठवीं पारमिता प्रज्ञा है। हार जीत सम लागहि दोऊ, शत्रु मित्र कटु मीट न गोऊ। सुख दुख हर्ष विषाद न काऊ, सप्तम पारमिता समझाऊं। हार और जीत दोनों ही एक समान लगे, कोई शत्रु या मित्र कड़वा या मीठा न जान पड़े, सुख और दुख हर्ष विषाद कभी प्रभावित न करे, यही सातवीं पारमिता समभाव है। मन बच कर्म सतव्रत धारी, टेक अटल टरै नटारी। बधै न साच होई संदेहु, सत्य पारमिता अष्टमेहु। मन वचन और कर्म से सत्य का व्रत धारण करने वाला हो, यह अटल संकल्प कभी न टूटे। जिसकी सच्चाई में कुछ संदेह हो ऐसा सत्य भी न बोलें, यही आठवीं पारमिता सत्य है। जो लगी अंतिम लक्षण पावे, बल विक्रम पुरुषार्थ लगावे। करत प्रयास हताश न होई, बिरजु पारमिता नव सोई। जब अंत तक अंतिम लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक उसे पाने के लिए अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य और पुरुषार्थ लगाए रहें। प्रयास करने में कभी हताश न हो, यही नवीं पारमिता वीर्य है। होई विफल बरु बारहि बारा, पुनि पुनि होई प्रचंड प्रहारा। एक चल गई विचल न होई, धीरजु पारमिता दस सोई। चाहे बार बार विफल होना पड़े, चाहे बार बार प्रचंड प्रहार झेलने पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य पर अटल रहें, उससे कभी विचलित न हो, यही दसवीं पारमिता धैर्य है। प्रतीत समउत पादयब, भिक्षुकहु निर्वाही। कारण कारजु श्रृंखला, जानि लेहु तुमताई तथागत बुध नमामि। हे भिक्षु, अब मैं तुम्हारे सामने प्रतीत समुत्पाद का विवेचन करता हूँ, इसे तुम लोग कारण और कार्य की श्रृंखला समझ लो। लघु परमाणु न नैन लखाई, अंतरिक्ष महचकर खाई। समिति परम अनु होई विलीना, बनई अनेक न तत्व नवीना। हे भिक्षु, अत्यंत छोटे छोटे परमाणु जो आँखों से दिखाई न देते इस आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं, वही परमाणु जब सिमट कर विलीन हो जाते हैं तो अनेक नए नए तत्व बन जाते हैं। मिली बहुत विलोपहि जबहि, विविध पदार्थ घटहि तबहि। मिलहि पदार्थ निज अनुपातु, तब बनि जाहि सजीवन गातु। फिर अनेक तत्व आपस में मिलकर जब स्वयं विलुप्त हो जाते हैं तो उनके जोग से अनेक पदार्थ प्रकट हो जाते हैं। फिर अपने अपने विशिष्ट अनुपात से जब कई पदार्थ मिल जाते हैं तो चेतन और सजीव शरीर बन जाते हैं। बनहि पदार्थ देह नसाने, प्रगट ही तत्व पदार्थ बिलाने। विघटित तत्व बनहि परमाणु, यही विधि चक्र है गतिमानु। जब शरीर नष्ट होते हैं तो फिर पदार्थ बन जाते हैं,
जब पदार्थ विलीन हो जाते हैं तो फिर तत्व बन जाते हैं, जब तत्व विघटित होते हैं तो फिर परमाणु बन जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का यह चक्र सदैव गतिशील रहता है। कारण काजू जंजीर कठोरी, कियहु जतन बहु जाई न तोरी। अटल नियम जिय जानहु जोई, कारणहीन न कारजु कोई। कारण और कार्य की यह जंजीर बहुत कठोर है, अनेक यत्न करने पर भी यह तोड़ी नहीं जा सकती। अपने मन में विचार कर इस अटल नियम को जान लो कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। रात दिवस समानुसरहि, कारण काजु अभंग। एक छिपे प्रकट पर, दिखै दूर संग तथागत बुध नमामि। कारण कार्य अबाध रूप से रात और दिन के समान एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। जब एक छिप जाता है तभी दूसरा प्रकट हो जाता है, दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। प्रकटत काज विलोपत हेतु, कांच बने रही जात नरेतु। पेड़ भय पर बीज विनाश, तेल जरे तब ज्योति प्रकाश। जब कार्य प्रकट होता है तब कारण लुप्त हो जाता है। कांच बनने पर रेत नहीं रह जाती। जब पेड़ उगता है तो बीज नष्ट हो जाता है। जब दीप शिखा प्रकट होती है तो तेल जल जाता है। दूध दही जिमी माखन सारू, लखिए न चारहु कहीं बारू। दूध रहे दही जाई न जोई, होई दही तब दूध न होई। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन और घी चारों एक साथ नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक साथ नहीं दिखाई देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही नहीं दिखाई देता। जब दही बन जाता है तो दूध नहीं रह जाता। देख परे दही माखन गोपै, माखन प्रगट भय दही लोपै। नीत रहे तब घी न रही, घी लहे नवनीत न लाई। जब तक दही दिखाई देता है तब तक मक्खन लुप्त रहता है। जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है। जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता है। जब घी प्राप्त हो जाता है तो फिर मक्खन नहीं मिल पाता। कारण काजू रहाई मुख गोई, एक ही संग न प्रगट ही दोई। कारण काजू सतत गतिमानु, जान ही भेद गहन मतिमानु। कारण और कार्य एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते। कारण और कार्य निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गुण रहस्य को बुद्धिमान लोग जानते हैं। अनु अनुतनशील जगह, हिलहि मिलहि बिलगाही। भाव परिवर्तनशील सब, छिन छिन बनहि न साहि। तथागत बुध नमामि। इस संसार में एक एक अणु नर्तनशील है। वे सब परस्पर मिलते जुलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। इसी कारण से संसार परिवर्तनशील है। सब वस्तुएं क्षण क्षण बनती बिगड़ती रहती है। सर्वनित छूक नित नाही, सर्व क्षणिक छिन बनहि न साई। काल हते सो आजु न आई, आजु है सो काली न रही। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्षणिक है। सब चीजें क्षण क्षण बनती बिगड़ती हैं। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो न जाई यद्यपि चखरीत, सब कछु जाई बदली छिन बीत।
छिन छिन छरई मरई तनुधारी लखई न परे कछु अंतर भारी। यद्यपि नंगी आंखों से संसार में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी एक क्षण बाद ही सब कुछ बदल जाता है। भले ही कोई बड़ा अंतर दिखाई न पड़ता हो, पर संसार के सभी शरीरधारी क्षण क्षण घिसते रहते हैं, क्षण क्षण मरते रहते हैं। बालक होहि तरुण पुनि बूढ़े जानि न पावहि मोह विमूढ़। कारण काजु रहित जो होई विश्व है असि वस्तु न कोई। इस परिवर्तन के नियम से संसार ही बचे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, पर वे अज्ञानवश परिवर्तन के इस नियम को नहीं समझ पाते। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कारण और कार्य के नियम से परे हो। बिनु कछु होई न कछु भव माहि निपट स्वयंभव संभव नाहि। सब छिन भंगु भंगन केयु परम प्रबुद्ध बुध मत एउ। बिना कुछ के संसार में कुछ नहीं हो सकता। कोई बिल्कुल अपने आप ही हो जाए, यह बात संभव नहीं है। इस प्रकार संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, ऐसा कोई नहीं है क्षण भंगुर न हो। परम प्रबुद्ध बुद्ध का यही मत है। यही विधि मंडन पाछ कर संक्षेप ही सब सार। बरनी बतायउ धम्म के निर्णायक आधार तथागत बुद्ध नमामि। इस प्रकार मैंने संक्षेप में मंडन पक्ष का सब सार बताया। यही मेरे द्वारा प्रवर्तित धम्म के निर्णायक आधार हैं। खंडन पक्ष रहु सब शेषु जो रुचि होई करऊ उपदेशु। पाई प्रश्न भय बर बोधु कह कौंडी न करत अनुरोधु। अब खंडन पक्ष शेष रह गया है। अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो उसका उपदेश भी करूं। यह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके पांचों तपस्वी बहुत प्रसन्न हुए। तब कौंडिन्य ने अनुरोध करते हुए कहा, हम पर कीन कृपा मुनिराजु पाई सुबोध भय कृत राजु। गुणतय सीम सुनत बहुथोरु पाई गए हम धम्य निचोरु। हे मुनिराज, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की। यह सुंदर ज्ञान पाकर हम कृतार्थ हो गए। आपने जो ज्ञान दिया है वह सुनने में तो बहुत थोड़ा है, पर समझने में बहुत विशद है। आज हम लोग धर्म का निचोड़ पा गए हैं। बीत गए भय छानत छारू आज ही सार मिले संसारू। अब सब खोली बतायु भेवा खंडन पक्ष प्रकाशीय देवा। हमारी उम्र खाक छानते हुए बीत गई। आज ही हमें संसार में सार मिला। हे देव, अब सब रहस्य पूरी तरह खोल कर बताएं। मंडन पक्ष की तरह अब खंडन पक्ष भी प्रकाशित करें। अनुगत जानी प्रिय प्रभुदाया भरिय प्रकाश हरिय भ्रम माया। मान्यता अनुगय अनुरोधु पूरन करिय पूरन बोधु। हे भगवान, हमें अपना अनुगामी जानकर हमारे ऊपर दया करें। हमारे मन में प्रकाश भरें। भ्रम का माया जो जाल दूर करें। हे तात, अनुचर का अनुरोध स्वीकार करें। अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करें। अनुरोध है मुनि नायक सो सुखदायक बोध गहाई रहे।
मत विक्रम मंगल मूलय भय हम लोग सब अपनाई रहे। उर चारहु संत पाँचहु शीलन आठहु अंगन लाई रहे। मन शुद्ध भय लही बुध कृपा शुभ धम्म धरोहर पाई रहे। हे मुनिनाथ, आपसे हमारा यही अनुरोध है कि हमें सुखदायक ज्ञान प्रदान करें, ताकि आपका यह कल्याणकारी धम्म हम सब लोग अभी अपना लें। चारों सत्यों, पांचों शीलों और आठों अंगों को हृदय से लगा लें। बुद्ध की कृपा से हमारे मन शुद्ध हो गए हैं, अतः हम आपके कल्याणकारी धम्म की धरोहर प्राप्त करें। और अधिक उपलब्धिता तीन का देख अधीर उपदेशन लागे बहुरी बुध परम मति धीर तथागत बुध नमामि। उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर देखकर महामेधावी बुद्ध उन्हें फिर से उपदेश देने लगे।